Hey baby girls and baby boys, and namaste to all the aunties and uncles. 2 years ago, एक लड़की जो कभी अपने अपार्टमेंट से भी अकेले बाहर नहीं गई थी, वो एक दिन अकेली कनाडा चली गई, पर अब वो अकेली नहीं रही। जैस्पर स्काई ट्रैम से जब मैं नीचे वापस आई तो लग रहा था जैसे मैं अभी भी क्लाउड्स और माउंटेन्स के बीच हूँ। ऊपर से देखा हुआ व्यू अभी भी मेरी आंखों में चल रहा था, जैसे किसी पेंटिंग को रियल लाइफ में देख लिया हो। और जैसे ही हम जैस्पर के पार्क से बाहर ड्राइव करने लगे, हर तरफ टॉल ग्रीन ट्रीज, स्नोई माउंटेन्स और एंडलेस ओपन रोड्स। गाड़ी की विंडो से ठंडी हवा फेस को टच कर रही थी और मैं बस चुपचाप बाहर देखती जा रही थी। इतना सुंदर, इतना पीसफुल कि मैं सच में एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि ये सब रियल है। ये जगह मेरे लिए एक नॉर्मल ट्रैवल स्पॉट नहीं थी, ये मेरा मैजिक वर्ल्ड था, जहाँ हर टर्न पे नया सरप्राइज, हर व्यू पे दिल से एक ही आवाज़, वाओ दिस इज़ अनरियल। और मुझे फील हो रहा था कि ये जर्नी अभी स्टार्ट हुई है और आगे कुछ और भी अमेजिंग वेट कर रहा है। तभी सडनली पापा ने मुझसे कुछ ऐसा पूछा जिसका आंसर मेरे पास उस वक्त नहीं था। सब जो ये फोटो ले रही है, इसका क्या होगा? मेमोरीज होती है क्या? उस दिन मुझे क्या पता था कि जो कुछ भी हो रहा था गॉड खुद मुझसे सब करवा रहे थे। मुझे क्या पता था कि 2 इयर्स बाद मैं इन्हीं मोमेंट्स को जोड़ कर अपनी लाइफ का एक ब्यूटीफुल व्लॉग बनाऊंगी। शायद उस वक्त आंसर्स मेरे पास नहीं थे, पर आज समझ आता है हर चीज़ ऑलरेडी प्लान थी। And then we finally reached Athabasca Falls. दूर से ही पानी की आवाज़ सुनाई देने लगी, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल, अनस्टॉपेबल, जैसे नेचर हमें कह रही हो वेलकम टू अनदर मास्टरपीस। आथाबास्का फॉल्स कनाडा के जैस्पर नेशनल पार्क में है, आइसफील्ड पार्कवे रोड पर, जैस्पर टाउन से ऑलमोस्ट 30 किलोमीटर दूर। ये वाटरफॉल हाइट में बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, अप्रॉक्स 24 मीटर्स, लेकिन इसकी वाटर फोर्स एक्सट्रीमली पावरफुल है। आथाबास्का रिवर का ग्लेशियर मेल्ट वाटर बहुत हाई स्पीड से एक नैरो रॉक गैप से गिरता है। इसी वजह से यहाँ लाउड रशिंग साउंड, हेवी मिस्ट और स्ट्रॉन्ग वाटर स्प्रे फील होता है। ग्लेशियर से आने वाला पानी में फाइन स्टोन डस्ट होता है जो सनलाइट रिफ्लेक्ट करके वाटर को मिल्की टर्कोइज ब्लू बनाता है। Dark echoes pulsating, setting the stage for the night. Galactic melodies guide me through the unknown. In this abstract hip-hop song, I feel at home. यहाँ पर पड़ जाएगी तो ये वैसे ही जम जाएगा। फॉल्स देखने के बाद मैं थोड़ा और आगे बढ़ी और सडनली लगा जैसे मैं नेचुरल केव्स के बीच आ गई हूँ। Is this the place we used to love? Is this the place that I've been?
तरफ से ह्यूज कर्व्ड रॉक्स, बीच में नैरो पाथ और नीचे से रोरिंग वाटर की आवाज़, एकदम एडवेंचर मूवी वाइब्स। ये जगह है आथापास्का कैनियन। यहाँ आथापास्का रिवर का पानी मिरर की तरह स्टिल दिख रहा है और इसका रीज़न है ये ग्लेशियर मेल्ट वाटर। बर्फ़ जब माउंटेन्स पे मेल्ट होती है तो उसमें टाइनी रॉक पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं जो सनलाइट में रिफ्लेक्ट करके पानी को ये टर्कोइज ब्लू मैजिकल कलर देते हैं। इसलिए यहाँ पानी कभी शांत, कभी ग्लास लाइक, बिल्कुल ड्रीम सीन जैसा। और यही आथापास्का रिवर हज़ारों साल में इन लेयर्ड रॉक्स को काट के अपना रास्ता बनाती हुई आथापास्का कैनियन क्रिएट करती है। फिर हम आ गए जैस्पर डाउनटाउन। छोटा सा टाउन, कोजी क्वाइट, बिल्कुल पोस्ट कार्ड जैसा। और सबसे सरप्राइजिंग पार्ट, यहाँ एल्क्स ऐसे ही रोड पे घूमते रहते हैं। नो जू, नो केजेस, बस नेचर के रियल रेजिडेंट्स टाउन के बीच कैजुअली वॉक करते हुए। देन वी सॉ रॉकी माउंटेनियर ट्रेन, एक लग्जरी सीनिक ट्रेन जो वैंकूवर से बैंफ, जैस्पर, लेक लुइस और कैलगरी तक ट्रैवल करती है। पूरे कैनेडियन रॉकीज़ के बीच से माउंटेन्स, लेक्स, फॉरेस्ट, सब कुछ ग्लास विंडो व्यूज़ में। यहाँ ट्रेन सिर्फ ट्रैवल नहीं, एक्सपीरियंस होती है। और ऑब्वियसली ये एक्सपीरियंस चीप नहीं है। इसका 2 डे रॉकी जर्नी अप्रॉक्स कैनेडियन 2000 से 4000 पर पर्सन तक जाता है। राउट और सर्विस क्लास पे डिपेंड करता है, मतलब यहाँ ट्रैवल भी डेस्टिनेशन बन जाता है। हवा हवा ए हवा खुशबू लुटा दे, कहाँ खुली हाँ खुली जुल्फ बता दे, अब उसका पता दे जरा मुझको बता दे, मैं उससे मिलूंगा एक बार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे, यार मिला दे, दिलदार मिला दे। एंड देन वी सेड बाय टू जैस्पर। उसके बाद हमने स्टार्ट की वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल ड्राइव्स इन द वर्ल्ड, द आइसफील्ड्स पार्कवे। ये हाईवे जैस्पर से लेक लुइस तक ऑलमोस्ट 230 किलोमीटर तक चलती है और दोनों साइड बस माउंटेन्स, ग्लेशियर्स, लेक्स, वाटरफॉल्स, नॉन स्टॉप पोस्ट कार्ड व्यूज़। पर एक इम्पॉर्टेंट बात, यहाँ बीच में कोई नेटवर्क नहीं होता, कोई शॉप्स नहीं, कुछ खाने पीने को नहीं, लिटरली नथिंग इन बिटवीन, सिर्फ तुम, रोड और प्योर रॉ नेचर। नॉर्मली ये ड्राइव 3-4 आवर्स में हो जाता है, पर यहाँ रश का कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि हर टर्न पे एक नया सरप्राइज़ मिलता है। और हमारा पहला स्टॉप था सुनप्ता फॉल्स और इन दोनों ने किया हमारा वेलकम। कौवा नहीं है ये, कौवा काऊ काऊ करता है। अलग ही स्पीशी है। और बहुत बड़ी है। ग्लेशियर के आइस कोल्ड वाटर से निकला हुआ सुनप्ता रिवर हज़ारों सालों तक रॉक्स को कार्व करता हुआ और आज इतनी पार के साथ नीचे गिरता हुआ, इसलिए इसका नाम भी सुनप्ता है, टर्बुलेंट वाटर। और यहाँ का पानी सच में रेस्ट करना जानता ही नहीं। अपर फॉल्स बस फ्यू स्टेप्स वॉक, easy access but view
जैसे किसी मूवी का परफेक्ट फ्रेम। और थोड़ा और आगे लोअर फॉल्स, शांत, पीसफुल, जैसे नेचर ने अपना सीक्रेट गार्डन छुपा दिया हो। मिस्ट मेरी स्किन पे, वाटरफॉल का साउंड मेरे ईयर्स में, और अंदर से एक ही थॉट, कनाडा सिर्फ देखने की जगह नहीं, कनाडा फील करने की जगह है। और सुनकता फॉल्स की रोरिंग ब्यूटी को फील करने के बाद हम निकल पड़े अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए। वैसे तो आइसफील्ड पार्कवे पे बीच बीच में बहुत सारे स्पॉट्स होते हैं, लेक्स, ग्लेशियर्स, वाटरफॉल्स, कैनियंस, व्यू पॉइंट्स, पर हमने डिसाइड किया कि हम इजी एक्सेस वाली प्लेस एक्सप्लोर करेंगे, जहाँ कार से उतरते ही बस थोड़ा सा वॉक और सामने नेचर का वाव मोमेंट रेडी। So our next stop was Athabasca Glacier. लाइफ में पहली बार मैंने एक रियल ग्लेशियर देखा और बस देखती ही रह गई। वाइट ब्लू आइज का एंडलेस वर्ल्ड, माउंटेन्स के बीच चिपका हुआ, जैसे टाइम यहाँ रुक गया हो। इतनी कोल्ड विंड थी यहाँ कि मेरे हाथ फ्रीज हो गए और बॉडी पे गूज बम्प्स तक आ गए। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, ये ग्लेशियर कोलंबिया आइसफील्ड का पार्ट है और यहाँ का आइस हज़ारों साल पुराना है। लास्ट आइस एज के बाद स्नो लेयर्स जमती गईं, प्रेशर बढ़ता गया और धीरे धीरे ये मैसिव ग्लेशियर बना। आज भी ये ग्लेशियर स्लोली मूव करता है और अपना शेप चेंज करता रहता है। एक सेकेंड के लिए तो मन किया कि और पास चली जाऊँ, इस हज़ारों साल पुराने आइस को टच करूं, पर मिड अक्टूबर का टाइम था, अंदर जाना अलाउड नहीं होता, इसलिए मैं सिर्फ सेफ व्यू पॉइंट से ही देख पाई। और ऑनेस्टली दूर से देखना भी अनरियल फीलिंग थी। उस मोमेंट पे समझ आया नेचर अपना आर्ट टाइम के साथ बनाता है। आथाबास्का ग्लेशियर का पावरफुल इम्पैक्ट फील करने के बाद हम अपने नेक्स्ट स्टॉप के लिए निकल पड़े और ऑलमोस्ट 2.5 आवर्स की ड्राइव के बाद
हम पीटो लेक पहुंच गए। अब हम ऑफिशियली बैंफ नेशनल पार्क के अंदर आ चुके थे। ग्लेशियर एरिया से आते आते हवा ऑलरेडी काफ़ी ठंडी हो चुकी थी और यहाँ पहुँचते ही इतनी ठंड लग गई कि मैंने पापा की जैकेट पहन ली। पार्किंग के बिल्कुल पास व्यू नहीं था, सो हमें थोड़ी सी ट्रेल वॉक करनी पड़ी। ट्रेल ज़्यादा बड़ी नहीं थी, अराउंड 15 to 20 मिनट्स की ईजी वॉक, बट एंड में थोड़ी सी अपहिल चढ़ाई भी थी। ट्रेल के दोनों तरफ टॉल पाइन ट्रीज अभी तो और है। डेंस फॉरेस्ट था। और जैसे ही व्यू पॉइंट में पहुँचे, वाह, अनरियल टर्कोइज वाटर माउंटेन्स के बीच एक पेंटिंग जैसा सीन। ऑनेस्टली मेरे लिए पीटो लेक इज़ द बेस्टेस्ट लेक आई हैव एवर सीन एंड इट वाज ऑल वर्थ वॉकिंग। पीटो लेक के बाद हमारा नेक्स्ट स्पॉट था बुल लेक, जहाँ और भी ब्रेथटेकिंग व्यूज़ हमारा वेट कर रहे थे। और यहीं पे आज का ब्लॉग एंड होता है, बट दिस जर्नी इज़ नॉट फिनिश येट। ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 मंथ्स की कहानी है। मिलते हैं बैंफ में टू बी कंटिन्यू। आई होप आपको ये जर्नी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यार मेरे पीछे ही बने हुए हैं कितने सारे। कौवा नहीं है ये। कौवा काऊ काऊ करता है। ये कुछ और है।